नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां मैं आपके लिए तरह तरह की कहानियां लेकर आती हूं। और अब शुरू की हुई लोक कथाओं की श्रृंखला में आज की कहानी है फुरफुर। एक जुलाहा सूत काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। वह नदी के पास थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोर की आंधी आई। आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। जुलाहा घबराया। अगर बिना रुई के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी तो बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसे कुछ न सूझा। उसने सोचा, यही बोल दूंगा, फुर फुर। और वह फुर फुर बोलता जा रहा था। आगे एक चिड़ी मार पक्षी पकड़ रहा था। जुलाहे की फुर फुर सुनकर सारे पक्षी उड़ गए। चिड़ी मार को बहुत गुस्सा आया। वह जुलाहे पर बहुत चिल्लाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। आगे से तुम ऐसा मत कहना। तुम कहना, पकड़ो 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 पकड़ो। जुलाहा जोर जोर से पकड़ो पकड़ो रटता गया। रास्ते में कुछ चोर रुपए गिन रहे थे। जुलाहे की पकड़ो पकड़ो सुनकर वे घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि अकेला जुलाहा ही चला आ रहा था। चोरों ने उसे पकड़ा और घूरते हुए कहा, यह क्या बक रहे हो? हमें मरवाने का इरादा है क्या? तुम्हें क्या चाहिए? इसको रखो, ढेरों लाओ। ठीक है, अब तुम यही बोलोगे, इसको रखो, ढेरों लाओ। अब जुलाहा यही कहता हुआ आगे बढ़ गया, इसको रखो, ढेरों लाओ। जब वह शमशान के पास से गुजर रहा था तो वहां गांव वाले शवों को जला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने जुलाहे को कहते सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो बोल रहा था, इसको रखो, ढेरों लाओ। तो वह गुस्से में बहुत चिल्लाए, बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारे गांव में इतना भारी दुख फैला है और तुम ऐसा बकते हो। तुम्हें कहना चाहिए, यह तो बड़े दुख की बात है। अब बेचारा जुलाहा शर्म से पानी पानी हो गया। वह यही रटता हुआ आगे बढ़ने लगा, यह तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद वह एक बारात के पास से गुजरा। बारातियों ने उसे यह कहते हुए सुना, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनकर वे जुलाहे को पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी तो उन्होंने कहा, सीधे से आगे बढ़ो और हाँ, अब तुम यह रटते जाना, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब बेचारा जुलाहा यही रटता हुआ अपनी राह पर चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे यही कहा था कि जहां रात हो वहीं सो जाना। अब जुलाहा थक भी गया था, वह वहीं सो गया। अगले दिन जब उसके मुंह पर पानी पड़ा तो जुलाहा हड़बड़ा कर उठा। उसने अपनी आंखें खोली तो देखता ही रह गया, यह तो उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उसके मुंह पर पानी फेंका था। और जुलाहे के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। तो देखा दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम एक ही बात जो कह रहे हैं, जो एक जगह पर सही भी हो सकती है, वो दूसरी जगह पर सही नहीं भी हो सकती। तो हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। जैसा कि इस कहानी के जुलाहे के साथ हो रहा था, वो एक ही बात रट रहा था। जो बात एक व्यक्ति के लिए सही थी, वो आगे जाने पर किसी दूसरे संदर्भ में वही बात गलत हो जाती है और वह हर जगह पर पिटता ही जाता है। तो कभी भी हमें कुछ भी बात कहनी हो तो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।